अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ASP.NET क्या है, MVC क्या होता है और ASP.NET MVC क्या है और हम किस तरह MVC एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जो आपका प्रोजेक्ट है वो ASP.NET के अंदर है और उसके अंदर हमने फ्रेमवर्क यूज़ करना है MVC। हम सिंपल प्रोजेक्ट जो है वो ASP.NET के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन आपके प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपने MVC को यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ASP.NET क्या है। ASP.NET इज़ एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क डिज़ाइंड फॉर वेब डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस डायनामिक वेब पेजेस। इसको यूज़ करके हम जो है सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। सर्वर साइड का मतलब है कि जो डायनामिक होती हैं, जैसे कि आपका LMS है वो क्या है, सर्वर साइड पे रन हो रहा है। डायनामिक है जिसके अंदर आप डेटा वगैरह सारा स्टोर कर सकते हैं, प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिज़ाइन फॉर वेब डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस डायनामिक वेब पेजेस। डायनामिक वेब पेजेस का मतलब है कि जिन पेजेस का कंटेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी भी न्यूज़ वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एक टाइम पे और न्यूज़ मिलती है, दूसरी दफ़ा आप ओपन करते हैं तो आपको और न्यूज़ देखने को मिलती है। तो इनका मतलब होता है डायनामिक वेब पेजेस। आप अपने जो है वो सब्जेक्ट देख सकते हैं कि हर सेमेस्टर में आपके जो कोर्सेज वगैरह हैं वो पेजेस के अंदर चेंज होते रहते हैं, तो वो डायनामिक वेब पेजेस होते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू अलाउ प्रोग्रामर टू बिल्ड डायनामिक वेबसाइट्स एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। ये इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने और ये प्रोग्रामर को अलाउ करती है कि वो अपनी वेबसाइट्स एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं। तो ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन है ASP.NET का। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज MVC। MVC क्या है? कि फ्रेमवर्क है। M stands for model, V stands for view and C for controller। मॉडल व्यू कंट्रोलर ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या करता है कि हमें हमारे लिए बहुत ही आसानी प्रोवाइड करता है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसकी मैं बेसिक एग्जांपल दूंगा फ्रेमवर्क की कि हमारे पास CSS है, एक लैंग्वेज है। तो उसको यूज़ करके हम अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर हम CSS करने लग जाएँ तो हमारी जो वेबसाइट डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बटन को डिज़ाइन करना है तो CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना पड़ेंगी बटन को डिज़ाइन करने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, CSS को यूज़ करके एक फ्रेमवर्क बना दिया जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। उसको यूज़ करके हम सिंपल एक क्लास यूज़ करेंगे बटन के लिए और हमारा जो बटन है वो डिज़ाइन हो जाएगा। हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर हम अपनी जो वेबसाइट्स हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है फ्रेमवर्क का कि वो हमारे लिए जो है वो बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है। हम उसको यूज़ करके शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत सा काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। MVC बेसिक स्ट्रक्चर। MVC का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे ये हमारे पास है यूज़र। इसको आप समझ लें कि ये हमारे पास एक पर्सन है। एक पर्सन चाहता है कि उसने रेस्टोरेंट पे जाके पिज़्ज़ा खाना है। तो ये हमारे पास एक पर्सन है और यहाँ पे जब वो रेस्टोरेंट में जाएगा तो वहाँ पे उसे वेटर मिलेगा। तो वो वेटर को अपना ऑर्डर देगा कि मैं ये जो है वो खाना चाहता हूँ। तो उसके बाद वेटर क्या करेगा, वो अपने कुक को बताएगा कि आप यहाँ पे जो है पिज़्ज़ा तैयार करो। तो मॉडल क्या है, यहाँ पे एक कुक है और जो व्यू है ये हमारे पास पिज़्ज़ा है। तो बेसिकली यूज़र क्या कर रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे कंट्रोलर क्या करता है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, ये रिक्वेस्ट लेता है यूज़र से और मॉडल को कहता है कि जो यूज़र की रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करो, उसको कंप्लीट करो। फॉर एग्जांपल यूज़र ने कोई डेटाबेस में डेटा ऐड करना है तो वो कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करेगा। आगे जो कंट्रोलर है वो मॉडल को बताएगा कि आपने ये काम जो है वो परफॉर्म करना है। यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, यूज़र डायरेक्ट मॉडल को नहीं कहेगा, यूज़र जो है वो कंट्रोलर को कहेगा और उसके बाद वो मॉडल को कहेगा और मॉडल फिर क्या करेगा, वो चीज़ तैयार करके वो आगे व्यू क्या करेगा, यूज़र जो है वो फिर यहाँ पे व्यू कर लेगा जो भी उसकी चीज़ होगी। तो यहाँ पे वो पिज़्ज़ा ले लेगा और फिर रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है MVC का। इस तरह जो है वो MVC की वर्किंग होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि MVC क्या है तो आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अपनी वर्डिंग के अंदर बता सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रोलर क्या करता है, यूज़र से रिक्वेस्ट लेता है।
और उसके बाद जो मॉडल को उसको परफॉर्म करने को बोलते हैं। मॉडल क्या करता है, जो रिक्वेस्ट होती है उनको परफॉर्म करता है, और उसके बाद जो व्यू है, यूज़र जो है वो यहाँ पे व्यू कर लेता है उसकी जो जो भी उसकी रिक्वेस्ट होती है वो यहाँ पे, क्योंकि व्यू करेगा तो तभी उसे पता चलेगा अब उसने डेटा इंसर्ट करना है या डेटा व्यू करना है। तो इस व्यू के थ्रू जो है हम डेटा जो है वो यूज़र को डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एमवीसी का। What is MVC? MVC is a model view controller. MVC is a design pattern. MVC pattern is used for building web, mobile, desktop application. डिफरेंट जो है हम एप्लीकेशन बनाने के लिए MVC को यूज़ कर सकते हैं। All the major technologies are using MVC to design web application. MVC is used by all the technologies like Java, .NET, PHP, Angular। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको ASP.NET के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हम PHP के अंदर, Java के अंदर और भी काफ़ी लैंग्वेज है उनके अंदर हम MVC को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन MVC का। व्हाट इज ASP.NET MVC? हमने किसको यूज करना है, हमने यूज करना है ASP.NET MVC। MVC अब PHP के अंदर भी यूज हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे एंगुलर के अंदर भी यूज हो सकता है, लेकिन हम ASP.NET के अंदर MVC को यूज करेंगे। ASP.NET MVC इज अ .NET फ्रेमवर्क। फॉलो MVC डिजाइन पैटर्न, ये हमारे पास एक .NET फ्रेमवर्क है जो MVC डिजाइन पैटर्न को फॉलो करते हैं। ASP.NET MVC is used for web development। जैसे कि हमने अपनी वेबसाइट बनानी है तो हम MVC को यूज करके अपनी वेबसाइट बनाएंगे। ASP.NET MVC provide everything required to build a web application using MVC design pattern। इस बात का क्या मतलब है कि हमने जब वेबसाइट बनानी होती है तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हमें क्या करना होता है, इंटरफेस बनाना होता है, उसके बाद उसके अंदर जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट करना होता है, उसको आपस में डेटाबेस बनानी होती है, डेटाबेस से कनेक्ट करके आपस में उनको उनका लिंक करवाना होता है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ASP.NET MVC प्रोवाइड करेगा, जो हमें अपनी वेब एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर होगी। तो ये है हमारे पास ASP.NET MVC। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, आगे हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हर एक चीज़ जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आपने क्या करना है कि ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये सारे आपने नोट डाउन करने हैं और आपने इनको याद कर लेना है। अगर आपसे MVC की डेफिनेशन पूछी जाती है, आपको पता हो ASP.NET MVC क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर अपनी वर्डिंग के अंदर आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह MVC की एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। MVC एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है। जब आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे तो मेरी तरफ इस तरह का इंटरफेस आता है। अगर आपने कोई पहले एप्लीकेशन वगैरह बनाई होंगी तो वो यहाँ पे आपको लिस्ट शो होगी, आप डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपने न्यू एप्लीकेशन बनानी है तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपके पास जो है वो इस तरह का इंटरफेस आता है तो अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो आप किस तरह जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद न्यू पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। मे भी यहाँ पे ये जो मेरी तरफ शो हो रहे हैं आपकी तरफ ना हो, क्योंकि मैंने जो है वो इनको यूज़ किया है पहले, तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपकी तरफ ये एम्प्टी भी हो सकता है या कुछ और तरह की यहाँ पे फ्रेमवर्क भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपने यहाँ पे C# को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे ये ऑल प्लेटफॉर्म ही रहे, और उसके बाद यहाँ पे आपने वेब को सिलेक्ट करना है। मे भी आपके पास यहाँ पे ये ऑल प्रोजेक्ट टाइप सिलेक्ट हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो प्लेटफॉर्म डिस्प्ले होंगे। तो आप यहाँ पे ट्राई करें कि आप यहाँ पे इसको वेब ही सिलेक्ट करें। वेब सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ये आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और आपने यहाँ पे देखना है ये ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। ये काफ़ी आपस में मिलते जुलते हैं, तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसको देखना है। जैसे कि यहाँ पे ये पड़ा है, ये पड़ा है, तो आपने
इसको सिलेक्ट करना है। ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NEट फ्रेमवर्क, इसका आइकन भी देख लें और बाकी इसकी ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी देख लें। तो इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम दें। फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट का नेम है ई बुक मेकर, और जब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दे रहे हो तो आप यहाँ पे स्पेस यूज़ ना करें, जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आप स्पेस जो है वो यूज़ ना करें। यहाँ पे इसको अपर केस में लिखते हैं, जो पहला करेक्टर होगा स्पेस की बजाय। उसके बाद यहाँ पे आप पाथ वगैरह दे सकते हैं अगर आप कोई देना चाहते हैं, अदरवाइज आप उसको डिफ़ॉल्ट पे ही सेव करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम .NET फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे फ्रेमवर्क आ रहे होंगे, तो हम जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क होगा 4.8 उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये सी हैश होना चाहिए, और बाकी ये विंडोज़ वगैरह इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपने MVC को सिलेक्ट करना है, ये एम्प्टी वेब फॉर्म इनको सिलेक्ट नहीं करना, MVC को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ये देखना है कि ये आपका जो MVC है ये चेक होना चाहिए। मेरा जो है वो ऑलरेडी चेक है, तो आपने इसको चेक कर लेना है अपने पास। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। जो विजुअल स्टूडियो है ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो या इसके अंदर वर्किंग कर रहे हो, तो आपने जो है वो बहुत ही आराम से इसको यूज़ करना है। अगर जल्दी करेंगे तो आपका सिस्टम भी हैंग हो सकता है, तो मे भी आपको सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट करना पड़े। तो इसको आपने अपनी मर्ज़ी से रन होने देना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे तो आपको जो है वो सिस्टम जो है हैंग हो जाएगा, तो आपका जो सारा काम है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे ये चेक करें, ये अभी तक जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इसको क्लोज कर दें, और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। इसके अंदर आपके सारे जो पेजेस वगैरह होंगे, जो कोड होगा वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपके पास नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे व्यू पे जाएं और यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर इस पर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये आपकी जो है MVC एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। तो ये सारी फाइल्स वगैरह जो हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये फ़ोल्डर क्या होते हैं, ये मॉडल कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें क्या हैं और हम इसके अंदर कैसे काम करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि हम इसको रन किस तरह करेंगे। हम इसको रन करेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे देखें, आपके सामने यहाँ पे ये शो हो रहा है ब्राउज़र। आप यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है गूगल क्रोम, मैंने चेक किया है। आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर इसको रन कर सकते हैं। अगर गूगल क्रोम के अंदर करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप रन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें या F5 प्रेस करें, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये लोड करेगा, तो उसके बाद ये खुद ब खुद जो है वो रन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ब्राउज़र को ओपन कर लेगा, आपको खुद से जो है वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जब फर्स्ट टाइम हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। जब सेकंड टाइम करेंगे तो फिर ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। और बाकी ये लैपटॉप की जो है वो प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड है। जिनकी रैम लैपटॉप की ज़्यादा है या SSD है, उनके पास ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो गई है। ये सारे पेजेस जो हैं हमने कैसे बनाए हैं, ये हमने खुद नहीं बनाए। ये जैसे कि एक फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क क्या करता है, बहुत ही हमें आसानी प्रोवाइड करता है। खुद ब खुद चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं, हमें बहुत ही थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये पेजेस बने हुए हैं, होम का है, अबाउट का है, कॉन्टैक्ट का है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे ये एप्लीकेशन का जो नेम है वो चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम रखना हो तो हम कैसे करेंगे। आप ये स्टूडियो में आए, आप मेरी तरफ देखें, यहाँ पे वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो है वो नहीं आ रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एक दफ़ा
स्टॉप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब हम कंपाइल करेंगे 3 यहाँ पे बटन डिस्प्ले होंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मे भी आपकी तरफ जब आप इसको रन करें आपकी तरफ सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ जाए, तो अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप क्लिक करके जाएं। तो जो मेरे लैपटॉप है इसके अंदर जो है वो SSD नहीं है और रैम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे इस वजह से जो है वो सोल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं आ रहा था। तो जब हमने एप्लीकेशन का नेम चेंज करना है तो हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने शेयर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल इस पे डबल क्लिक करें, तो ये हमारे पास कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें लिखा रहा है एप्लीकेशन नेम, तो हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का जो नेम है वो दे सकते हैं। इसके बाद इसको सेव करें और फिर यहाँ पे इसको रन करें। तो ये देखिए हमारे जो प्रोजेक्ट है उसका जो नेम है, जो टाइटल है वो चेंज हो चुका है। तो जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमारे पास ये 3 जो बटन डिस्प्ले होंगे, इसका मतलब है कि हम पॉज अगर करना चाहते हैं, जो हमारे पास ये रन हो रहा है, अगर हम इसको पॉज करना चाहते हैं तो हम पॉज कर सकते हैं, अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो हम स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, इधर से भी हम क्लोज कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है रिफ्रेश का। अगर यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं कुछ, तो जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। जब हम उसको मतलब रीस्टार्ट होगा, फिर से कंपाइल करेगा, जो न्यू कोड होगा वो फिर एग्जीक्यूट होगा, तो फिर हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। तो ये हमारे पास ये 3 बटन होते हैं, तो अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये था प्रोसीजर बेसिक एमवीसी एप्लीकेशन क्रिएट करने का। तो आपने जो है जो काम मैं करवाऊंगा साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। आप उसको 2 से 3 मरतबा करें, एक दफ़ा वीडियो देख के करें, फिर खुद से करें। तो इस तरह आपको जो है वो थोड़ी बहुत इसके अंदर एफर्ट करना पड़ेगी, तब भी आपको समझ आएगा। अदरवाइज सिर्फ वीडियो देखने से या सिर्फ नोट करने से आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारे पास जो फोल्डर्स वगैरह हैं इनका क्या मतलब होता है। तो बाकी आप अभी के लिए जो किया है उसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से।